सब जगह में ये चीज़ देख रहे हैं कि मोदी जी की गारंटी की बात की जा रही है, वही उनका ये तो एक तरफ से तो थोड़ी सी हमको मतलब क्या बोले एरोगेंस भी लगता है कि आप मतलब आप तीसरी बार सरकार में आने की बात जो है आपने करना शुरू कर दिया, आपने मंत्रियों को बोल दिया आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। मेरे ख्याल से ये डेमोक्रेसी को सबसे बड़ी जो है, डेमोक्रेसी को अगर आप बिलिटल करना चाहते हैं, अगर डेमोक्रेसी को आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री में वोट प्रोसेस को आप फार्सिकल बनाना चाहते हैं तो ही जाके आप इस तरीके का कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये समय है जब कोई भी यू अग्री सागरिका, एनी रूलर और एनी रूलर आई वुड से कोई भी सरकार हम्बल तरीके से लोगों के पास जाना चाहेंगे, पिछले 10 साल की बात करेंगे और बोलेंगे कि आप हमें दोबारा चुनाव में आप वोट हमको लेके आई। और उनका ये जो रवैया है, ये रवैया एकदम एस्टैब्लिश हो जाता है जब आप देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन का फॉर्मेशन जो है, उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है किस तरीके से बदल दिया गया है, कैसे मतलब 2:1 मतलब जीत के इलेक्शन कमीशन को चुनने का काम करने के लिए आप रूम में घुसते हैं और अपने पसंदीदा लोगों को आप चुनते हैं। ये इसके पीछे कोई लॉजिक भी नहीं है और इन मेनी वेज हम इस पर विचार कर रहे हैं। आपको मालूम है बहुत सारे पिटिशन इसके बारे में और भी सुना है, सुप्रीम कोर्ट में सुनेंगे। बट जो मोदी की गारंटी जी की बात की जा रही है, आप हमें बताइए कि जिस तरीके से इलेक्शन को आप बंगाल की अगर मैं बात करूं तो ऑब्वियसली बंगाल की बात मैं करूंगा, आप देखिए कि 2 दिन में 2 बार डीजीपी को बदल दिया गया है। हमें किसी ऑफिसर के खिलाफ कोई बात नहीं है, सारे कॉम्पिटेंट है, लेकिन ये किस तरीके का वो है। तमिलनाडु से लेके महाराष्ट्र से लेके सारे बड़े जो स्टेट्स है, सो बिग स्टेट्स, वहाँ पे 1 शॉट में 2 शॉट में 2 दफ़ा में वोट की जा रही है। और बंगाल में 7 बार में 7 दफ़ा में आप वोट कर रहे हैं। लास्ट टाइम में आपके पास एक लॉजिक थी, आप कहते थे कि कोविड के कारण जो है हमने कहीं भीड़ नहीं, वो एक फजूल का आपने एक्सक्यूज दिया था। लेकिन ये उनका जो मॉनेटरी जो पावर है उसको बंगाल में मोबिलाइज करना, अलग जगह में लेके जाना, और ये सब साजिश, ये सब जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को दबाने के लिए जो पॉलिटिकल साजिशें है वो आपको वेस्ट बंगाल में एकदम क्लियर दिख रही है। ये जिस तरीके से उनको 7 दफ़ा में वोट आप क्यों कर रहे हैं आप, और ऐसे हिस्टोरिकली डेटा वाइज आप ये देख सकते हैं कि जब आप बहुत दिन से जब वोट आपका चलता है तो लोग उस पर थोड़ा सा इंटरेस्ट खो देते हैं और वोटर टर्नआउट जो है वो कम से कम होते जाता है। तो ये सारी चीज़ें इसके साथ अगर आप कोरिलेट करेंगे कि कौन से दिन में कौन से दफ़ा में कहाँ वोट हो रही है, तो आपको क्लियर एक स्कीम मिलेगा जिस स्कीम से बंगाल में वोट की जा रही है। और उसका सबसे बड़ा निदर्शन ये है, ये जिस तरीके से डीजीपीज़ को चेंज करे, जिस तरीके से और भी चेंजेस आगे होंगे आप देखेंगे। और सुबह जब आप नींद से उठते हैं, जब आप टूथब्रश यूज़ करते हैं और रात को जब आप सोने जाते हैं, तो गरीब लोगों के ज़िंदगी में ये आपको बनारस से 30 किलोमीटर की दूरी में ये आदर्श गांव है। मैं जयपुर से लेके नागेपुर, परमपुर, प्योर बरियरपुर, फिर उसके बाद जो है आपका डोमरी, ये सब नज़दीक की बात है। यहाँ पे आदर्श गांव लिया गया है, जिसका आदर्श किसका है? प्रधानमंत्री जी के एडॉप्टेड गांव है। उसमें क्या हालत आप देख रहे हैं। ये बड़ी खूबसूरती से ये मोदी जी की गारंटी की जो बात की जा रही है, उसका जवाब खान मार्केट के ऑपोजिट में एक बंगलो मुझे बाद में दिया गया था, जो मैंने रिव्यूज किया था, वो अलग बात है। लेकिन उसमें एक जो क्या कहूँ, एक वॉचमैन साहब जो थे, उन्होंने बताया था कि आपने बड़े बड़े दीवार बनाए, उसमें ग्रेफिटी बनाया, कलर किया, ऊपर से फूल दिखता है, सब कुछ है, लेकिन अंदर जो लोग रह रहे हैं उनकी ज़िंदगी में, निजी ज़िंदगी में, रोज़ की ज़िंदगी में क्या फ़र्क आई है, ये आपने सोचा नहीं। ये 10 साल कोई सरकार अगर सत्ता में रहे तो डेफिनेटली वो काम तो करेंगे, वही तो एक्सपेक्टेड है, उसीलिए कांग्रेस की सरकार को बदला गया था। बट अभी अब गारंटी तो ये दिख रही है कि हर राज्य में एक तो सरकार बनाने की जो ग्रीड है उसके ऊपर जितने भी करप्ट लीडर है, गारंटी ये है कि आप पहले एजेंसीज का गलत इस्तेमाल करें। आज एजेंसी को वो दर्जा मिल गई है, आज वो स्टैंप हो गया है, जो बहुत साल पहले हमने केज पैरेट की बात सुना था। आज जाके एजेंसी सही में केज पैरेट का नाम जो है उसको एज्यूम कर चुका है। और अब देखिए एजेंसी से यूज होता है तो डराया धमकाया जाता है, फिर वही लोग सारे करप्ट
महाराष्ट्र से देखिए, आप नॉर्थ ईस्ट से देखिए, कोई भी राज्य देखिए, ये करप्ट पॉलिटिशियंस को बीजेपी के वॉशिंग मशीन में धूल के ये कांग्रेस मुक्त भारत है, करप्शन के ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये आइडियोलॉजी से चलने वाला करप्ट मुक्त भारत है। ये सारे करप्ट लोगों को बीजेपी में लेके उनको धुल के फिर उन्हीं के तरीके से करप्ट तरीके से देश को चलाना है।